जो नाम है उनका पैनल भी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जा सकता है आज प्रदेश इकाई की तरफ से फाइनल करके। इसी बीच एक बड़ी खबर है, डेंगू और कोविड पर सीएम ने बैठक की। स्वास्थ्य अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए, हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे, घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए, बेहतर सर्विलांस जरूरी है। लखनऊ में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। डेंगू को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें डेंगू और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएं, डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी है और घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए। सीएम ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, उसकी विधिवत चिकित्सकीय जांच हो। हाल के दिनों में डेंगू के केसेस लगातार बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए। संचारी रोग अभियान के तहत भी बीजेपी की सरकार ने लगातार कोविड पर रोकथाम को लेकर एक कामयाबी हासिल की थी और एक बार फिर से डेंगू के आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। स्क्रीनिंग को लेकर, प्लेटलेट्स को लेकर और जांच को लेकर यहां निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डेंगू से जुड़े हुए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएं, जहां डेंगू का इलाज किया जाए, मरीजों की स्क्रीनिंग हो और साथ ही लोगों को जागरूक करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। और बड़ी खबर है, रामपुर से बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन जारी है। पसमानदा सम्मेलन में शामिल हुए ब्रजेश पाठक। विपक्ष पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्ष ने वोट के लिए पसमानदा समाज का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी को ही आपके समाज की चिंता है, पीएम मोदी को मजबूत करने का काम कीजिए। रामपुर उपचुनाव में मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं और बीजेपी समझ रही है। इसके अलावा पसमानदा मुसलमान, जो कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% ये समुदाय आबादी रखती है और ऐसे में ये पसमानदा वोटर्स अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी की। रामपुर से एक और बड़ी खबर, पसमानदा सम्मेलन में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमें नहीं करनी चाहिए बदले की सियासत, बेहतरी और बदलाव की सियासत करनी चाहिए। रामपुर से सांसद भी रह चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आज बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन में पसमानदा समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। बताया कि बदलाव की सियासत करनी है, बेहतरी की सियासत करनी है, बदले की सियासत नहीं करनी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी, बलदेव सिंह औलख और बीजेपी के यहां से सांसद घनश्याम सिंह लोध, ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज पहुंचे थे। दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री जो हैं वो भी यहां मौजूद रहे। इन तमाम नेताओं ने मुस्लिम समुदाय से अपील की, पसमानदा समुदाय से अपील की कि बीजेपी से जुड़ें और बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका भी है रामपुर की सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी का किला ढहाने का। इससे पहले आजमगढ़ लोकसभा और रामपुर का लोकसभा का जो उपचुनाव था वहां पर बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए दोनों ही सीटें उपचुनाव में जीत ली थी। लेकिन इस बार लड़ाई और ज्यादा कड़ी है। यहां से 10 बार समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी अगर यहां पर समाजवादी पार्टी को शिकस्त देती है तो 24 के चुनाव के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए और इसी तरह से मैनपुरी की लड़ाई भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो रामपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यही वजह है कि बीजेपी यहां पसमानदा सम्मेलन कर रही है। हमें जो है वो बदले की सियासत नहीं, बल्कि बेहतरी और बदलाव की सियासत करनी है। हमें आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इस काम को लेकर के आगे बढ़ना है। और जब आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है, आज हमें यहां पर इकट्ठा होकर के और दिल के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, इस बात का लेखा जोखे के साथ हम आपके बीच में आए हैं। अभी पाठक जी भी बताएंगे कि लोगों को जो फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो पसमानदा सम्मेलन में मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा हमला बोला। कहा, कुछ लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं,
इसके अलावा पसमानदा सम्मेलन में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा कि बदले की सियासत नहीं करनी, बदलाव की सियासत करनी है। 85% जो मुस्लिम आबादी है वो पसमानदा से जुड़ी हुई है, पिछड़ी मानी जाती है ये आबादी, और उनको उनका हक मिल सके इसलिए बीजेपी जोड़ने की कोशिश कर रही है। चुनावी लिहाज से भी बेहद ज्यादा अहम है। हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया था। माननीय हमारे सांसद महोदय, रामपुर के गांधी मैदान में आयोजित बीजेपी के अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस बार कहा उन्होंने कि पसमानदा समाज के सभी लोग बीजेपी को वोट देंगे। न्यूज स्टेट संवाददाता हिमांशु शर्मा ने महिलाओं से खास बातचीत की। देखिए, रामपुर में अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और पसमानदा समाज के लोगों को संबोधित भी किया। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भाषण खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं उनसे सीधा बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे और आप सबके बारे में कहा कि इस बार बीजेपी को वोट दी जाए, क्या लगता है? जी बहुत अच्छा लगा, इनको ही हम लोग वोट देंगे। हम लोग सब साथ में, हम लोग सब साथ हैं और मुस्लिम बहुत हैं हमारे साथ। पहले कहा जाता है कि मुस्लिम लोग पीछे हैं, अब बहुत आगे होगा मुस्लिम लोग अब, और इनसे जुड़ना चाहते हैं। अब हम लोगों की आंखें खुली हैं कि हमारे माँ बाप जैसा हमारी हेल्प करते हैं ये लोग। और भी तमाम लोग हैं, मौजूदा लोग, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज ये पसमानदा सम्मेलन यहाँ पर हुआ और डिप्टी सीएम यहाँ पर आप सबको संबोधित करके गए हैं, आपका वोट मांगा है, वोट दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगा। किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट देंगे? ना इनकी सारी काम मतलब सही है, सारी योजनाएं इनकी पसंद है हमें। लगता है कि आजम खान का जो गढ़ है अभी खत्म होने वाला है, किला ढह जाएगा? किला ढहने वाला है। आप सब भी पसमानदा समाज से ही हैं? जी, पसमानदा समाज से हैं आप सब? इस बार बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ जी। वजह यह है, जब अच्छा कर रहा है कोई भी तो अच्छे के साथ ही रहते हैं, बुराई के साथ नहीं। वोट किसको देंगे, वोट कब बताइए? वोट बीजेपी को। बीजेपी को जी। एक बड़ा उलटफेर रामपुर की धरती पर देखने को मिलेगा। आजम खान का जो गढ़ कहा जाता है वहां पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर पसमानदा समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दी। तो देखते हैं चुनावी नतीजे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, रामपुर। बरेली से बड़ी खबर है।